सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा नाम क्या है, सुजीत कुमार है और हमारा घर टिम्मलपुर है, सैदाबाद पंचायत, जिला जहानाबाद और बिहार से हम हैं। हमारा संकल्प सभी के लिए समान शिक्षा करना है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। जितना भी घोटाला हो रहा है उसे बंद करना है, ये हमारा संकल्प है। इसी संकल्प को लेकर और बेरोजगारी की समस्या जो हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा भी है, आप सब जानते हैं, इसकी दूर करना है। बेरोजगारी, शिक्षा और जो सरकारी हॉस्पिटल में बेहतर इलाज नहीं होता है, इसकी व्यवस्था हमको करना है कि ताकि बेहतर इलाज हो। और प्राइवेट हॉस्पिटल में जो जितना लूट हो रहा है, नहीं लूट होता है, जहाँ इलाज में लगता ना चाहिए 50,000, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या लेते हैं, कभी 2 लाख ले लेगा, कभी 2.5 लाख ले लेगा, किसी को पता भी नहीं चलता। तो आखिर हम हर चीज़ में जैसे घोटाला बंद करेंगे, बेहतर शिक्षा लाएंगे, वो करेंगे कैसे? यही हम आपके सामने बात रखना चाहते हैं। सुनिए, इतिहास गवाह है, कभी भी बदलाव आया है उसके पीछे हर लोगों में एक आग लगा है बदलाव का। जैसे हमारा देश गुलाम था, तो देश को आजाद कराने के लिए सभी लोगों के मन में आग लगा और कुछ लोग नेतृत्व किए आजाद कराने के लिए, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग नेतृत्व किए कि नहीं किए? तो जो लोग भी नेतृत्व किए उनको में एक बात कॉमन था कि वो निस्वार्थ, निर्भय और नियत के साथ थे। सही बात है कि नहीं? सही बात है। क्या महात्मा गांधी के मन में कोई पाप था? नहीं। क्या भगत सिंह तो देश के लिए शादी तक नहीं किए थे और उस आजादी में हर घर से कहीं ना कहीं कोई ना कोई बलिदान दिया है। क्योंकि जब लड़ाई चल रहा था तो कहां क्या कौन गिर रहा था, कोई गारंटी है कितना गिरा होगा? किसी को काउंटिंग है कितना लाश गिरा था उस समय? तो हर किसी का पूर्वज हमारे देश को आजाद कराने के लिए बलिदान दिए। तो अब हम लोग का एक कर्तव्य है कि जब वो तो हमको जान देकर भी आजाद करा दिए, तो क्या इसी दिन के लिए आजाद कराए थे कि जाओ तुमको आजाद करा रहे हैं और तुम अपने ही लोगों को गुलाम बन के रहना? क्या इसी दिन के लिए आजाद किए थे? आप कोई भी ऑफिस में जाते हो, कोई भी चाहे आप ब्लॉक में जाते हैं या प्रशासनिक विभाग में जाते हैं या कोई कर्मचारी आयोग में जाते हैं, तो आप सुने होंगे कि बिना घूस के काम नहीं होता है। आपसे अगर सवाल किया जाए तो कितना परसेंट कहेंगे? 100 में कितना परसेंट जगह घूस लगता है, ये बताइए। 90%। 90%, 99% जगह पर घूसखोरी है आपके हिसाब से। तो सोचिए कि क्या सरकार घूस लेने के लिए ये लोग को अलाउ करता है? नहीं करता है अलाउ। ऊपर से किसी का अलाउ रहता है कि घूस लेना? नहीं रहता है। तो आखिर घूस लेता क्या है भाई, और सरकार मना क्यों नहीं करता है? आप लोग को मन में प्रश्न होगा कि जब सरकार नहीं चाहता है कि घूसखोरी हो, तो फिर भी घूसखोरी कैसे हो रहा है? सरकार को मालूम नहीं हो रहा है। गुड क्वेश्चन। अब मालूम कैसे नहीं हो रहा है? सुनिए सर, मालूम कैसे नहीं हो रहा है, सुनिएगा। घूस लेने वाला और घूसखोर को जांचने वाला दोनों मिलल है। तो जो सरकार को बात पहुंचाने वाला है वो भी तो मिलले है, और घूस लेने वाला मिलले है। और सरकार है जो वहां से योजना दे दिया, इंदिरा आवास योजना, तानले है कि हम तो भाई जनता के गरीब के दे ही दिए, और उनको के पते नहीं चल रहा है कि हमारे गरीब से किसी से 30,000 लिया जा रहा है, किसी से 40,000 लिया जा रहा है। अब मोदी जी तो 2 करोड़ शौचालय दिए और तानले हैं कि हम तो भारत को शौचालय दिए, लेकिन उनको क्या पता है कि शौचालय का पैसा 4 करोड़ निकल गया है, आज जा रहे हैं 4 करोड़ बाहर मैदान करने के लिए, है कि नहीं? बस है। यहाँ गरीब मर रहा है। तो आज देखिए, आज हम सब मिलके जैसे हमारा देश आजाद हुआ, उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि एक हो जाते हैं। जैसे कैसे सब लोग एक हुआ था, अंग्रेज के खदेड़ दिया, और आज हम लोग एक हो जाएंगे और एक होके घूसखोर के, भ्रष्टाचार के, घोटालेबाज के सबकी छुट्टी कर देते हैं। एक बात बताएं, एक बार की बात है
एक मंत्री के पास हम गए। बहुत सारे विधायक थे, मुखिया जी थे, और सभी लोग क्या हुआ ना कि बैठे हुए थे, मीटिंग था उनका, तो बैठे हुए थे, हम बैठे हुए थे, हम भी वहाँ पे। तो हम बोले विधायक जी से कि विधायक जी ये बताइए कि हमारी जनता, जो आज के देश की जनता है, वो नेताओं के गुलाम कब तक रहेगा। तो जनता मुख्य विधायक जी हमको ऊपरी नीचे देखने लगे कि कौन सवाल कर रहा है। तो कहले कि आप कौन है बाबू। कहले सर हम नागरिक हैं और आप लोग के मीटिंग में हम आए हैं कि चलिए क्या है यहाँ पे, क्या चल रहा है। तो देखो बाबू, कोई भी मंत्री या कोई भी प्रशासन या कोई भी मुखिया जी या कोई भी विधायक ये नहीं चाहता है कि हम जनता को मूर्ख बनाएं और जनता के पैसा को घोटाला करें। लेकिन फिर भी घोटाला हम लोग क्यों करते हैं पता है? हम लोग के मन में लोभ बन गया है। बोले कि हम लोग के मन में लोभ बन गया है। और जनता को हम लोग कैसे जीतते हैं कि जब चुनाव का समय आता है तो देखो बाबू, जनता को क्षणिक सुख लगता है, जनता को क्षणिक सुख लगता है। अगर हम उसको 1000 दे दिए तो वहां पे सिर्फ वो 1000 देखेगा, है कि नहीं? अगर हम उसको 1000 दे दिए तो 1000 देखेगा। 2000 दे दिए किसी, देखिए हमारे जनता में हर तरह के लोग हैं किनाने वाले, 90% किनाने वाले हैं। तो सोचो 10% ऐसे लोग हैं जो पैसा आप कितना भी देंगे ना तो नहीं लेगा, लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जो हम पैसा देंगे उसको कीन लेंगे, उसकी कीमत लगा हुआ है। कोई 1000 में बिकेगा, कोई 2000 में बिकेगा, कोई 10,000 में बिकेगा, कोई 1 लाख में बिकेगा, लेकिन बिकेगा। ये जब तक बिकने की प्रक्रिया रहेगा तब तक जनता नेताओं के और भ्रष्टाचारियों के गुलाम बना रहेगा। तो ये हम कहें कि आप ही बताइए नेताजी, आखिर कौन सा ऐसा काम किया जाए देश में कि घूसखोरी, भ्रष्टाचार, घोटाला हमेशा के लिए बंद हो जाए। तो कि मतलब हमरे से पूछ रहा है, तो हम कहेंगे तोरे से ना पूछेंगे, तू नागरिक नहीं है। आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो अब देखिए चाहते हैं ऐसा, आप पाप नहीं कर रहे हैं, देखिए पाप तो कर ही रहे हैं, पाप तो कर ही रहे हैं। तो कहे कि आप ही बताइए, अपनी अपनी कमजोरी बताइए कि हाँ इस देश के जनता आखिर क्या करे कि आप लोग घूसखोरी और यहाँ पे जो घोटाला है वो बंद कर दीजिएगा। तो बोला कि देखो ये उसी टाइम बंद होगा जब कोई इस देश के लिए, कि देखो बाबू तुमको दिल की बात हम बताते हैं, अगर देश को बदलाव चाहिए, अगर देश में भ्रष्टाचार दूर करना है, घोटाला बंद करना है, घूसखोरी बंद करना है, और गरीबों को जो 100% योजना जो सरकार के द्वारा मिलता है वो अगर चाहते हो कि तुम पहुंच जाए और सब कुछ ईमानदारी से काम चलने लगे, तो एक के बाद से संभव है। जिस तरह से हमारे देश को आजादी कराने के लिए क्रांतिकारी जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह निर्भय होकर निस्वार्थ देश के लिए उतरे थे, आज उसी तरह से नौजवान कोई उतरेगा और जनता को एक करेगा, तो आज उसी तरह से एक उपाय है जो हम लोग का घूसखोरी घोटाला बंद होगा। और जब ऐसा कोई निकलेगा नौजवान तो ये बंद हो जाएगा। जो लोगों को एकता कर देगा वही एकता कर सकता है, जिसके मन में नियत साफ हो, निर्भय हो और निस्वार्थ लोभ, निस्वार्थ गलत लोभ नहीं हो। ये 3 गुण रहेगा, वही बिहार को, भारत को, पंचायत को और गांव को बदल सकता। तो आपको जान के खुशी होगा। करना चाहते हैं, पहला सवाल गार्जियन से है कि क्या आप चाहते हैं कि अब हमारे पंचायत में कोई भी नेता, विधायक और मुखिया 100% नली गली व्यवस्था बनाने के लिए काम करे, नली गली बेहतर बनाए, सरकार के द्वारा जो योजना आता है वो हम तक 100% पहुंचे, बीच में कोई खाए नहीं। क्या आप चाहते हैं ऐसा? ओके। दूसरा सवाल ये है कि क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का माहौल कुछ ऐसा हो जाए कि आपके बच्चे का नेचर सुधरने लगे, आपके बच्चे में अंदर संस्कार आने लगे, आपके बच्चे के अंदर पढ़ने का जो क्षमता है वो बढ़ने लगे, और एक ऐसा माहौल बन जाए कि लोग अच्छे से बातें करने लगे, माता पिता को सम्मान करने लगे, बात मानने लगे, समय से खेलने लगे, समय से पढ़ने लगे। क्या आप चाहते हैं ऐसा? हाँ जी। कि मुखिया जो विधायक जी को ये पता नहीं चल रहा था कि बात कौन कर रहा है,
वहीं से हमको विधायक जी आइडिया दिए। तो हम कहले कि विधायक जी मिलेंगे हम। आप मान लीजिए कि हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये सब का गुण हमको में है। हम उनके बहुत भक्त हैं। तो भक्त हैं, हम भक्त हैं हमारे भगत सिंह के, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, वो डॉक्टर अंबेडकर साहब जो हमारे संविधान को लिखे, हम उनका भक्त हैं। और जो जिसका भक्त रहता है असली, जो असली जिसका भक्त रहता है उसका अंश उसमें आता है। आता है कि नहीं आता है? तो आपको हम मिलेंगे विधायक जी, लोगों को एक करके, और आपके भी हम पंचायत में आएंगे, आपके भी क्षेत्र में आएंगे, और हमसे काम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो कि बेटा जाओ तुम एक करना, हम लोगों को कीन लेंगे। हम कहे कि ठीक है। हमको बोले विधायक जी कि तुम एक करना, अब तुम्हारे ही लोगों को हम पैसा से कीन लेंगे। हम कहे कि ठीक है, आपको एक एग्जांपल देते हैं तो सब सुन ही लीजिए विधायक जी। आज ऐसे से हम घोषित कर देते हैं आपको। रावण और राम में युद्ध हुआ था, तो सबसे बलवान कौन था? सबसे बुद्धिमान रावण था, बलवान भी रावण था। लेकिन जीत किसकी हुई? राम की हुई। क्यों? सत्य, सच्चाई। तो याद रखिएगा, हम जब अपना जीवन दान कर रहे हैं देश को, तो इतना याद रखिएगा कि आप रावण हैं तो हम लोग राम के भक्त हैं, हम लोग भगवान के भक्त हैं। और देखते हैं कि इस कलयुग में हमारे देश के रावण जो जनता के पैसा को घोटाला कर रहा है, और घोटाला का थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको हम देते हैं कि कैसे घोटाला और कितना घोटाला हो रहा है। समझिएगा जरा सा। पिछले 30 सालों से हम एक एग्जाम्पल देते हैं। 30 सालों में आप लोग इस पंचायत में है, सैदावत पंचायत में, ठीक है? आप लोग को सवाल करते हैं, ये वीडियो जाएगा पूरे घरे घरे, ये वीडियो सभी लोग देखेंगे और सभी लोग से सवाल है। 30 साल में कोई भी मुखिया ऐसा बताइए जो आए और 100% जनता के लिए काम किए। कोई है आपके नजर में ऐसा? नहीं है, नहीं है। तो बात मुखिया का नहीं है सिर्फ। मुखिया जी विधायक हो या एमपी हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सबकी बात कर रहा हूं मैं। टोटल पिछले कुछ साल पहले एक, आप जानते होंगे, स्विट्जरलैंड स्विस बैंक है, वहां पे बैंक है जिसमें कोई भी देश के लोग खाता खुलाता है वहां पे, तो उसका एक खास बात यह है कि उसमें जो पैसा आप रखेंगे ना, तो उसका डिटेल आपको कोई के नहीं देगा कि इसमें उसका उस फलना व्यक्ति का पैसा कितना है, ठीक है? तो उस तरह से कई देशों में बैंक है, उस तरह का व्यवस्था। जैसे हमारे देश में है ना बैंक, तो हमारे देश में सब बैंक की खासियत है कि कोई भी आदमी चाहेगा ना तो जान सकता है कि हमारे देश में, नहीं, सरकारें जान लेता है कि इसके फल्ला के अकाउंट में कितना पैसा है, उसके हिसाब से टैक्स लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन उस बैंक में किसी को यह पता नहीं रहता। तो इसीलिए क्या होता है कि कुछ साल पहले राजीव दीक्षित के नाम सुने होंगे। तो राजीव दीक्षित जी कहे थे, वो आदमी से पूछे थे कि बताइए कितना लगभग स्विस बैंक में हमारे देश के काला धन जमा हुआ है कुछ साल पहले। तो बोले खाली स्विस बैंक की बात किया जाए तो लगभग 8 से 10 हजार करोड़ प्लस वहां पे है, कम से कम। और बाकी तो जा ही रहा है। खाली एक ही बैंक की बात कर रहे हैं, और भी बैंक है विदेशों में। तो घोटाला कैसे होता है सुनिएगा। बड़ा बड़ा घोटाला है, जो बड़ा बड़ा मंत्री करता है वो दूसरे देशों में पैसा भेज रहा है काला धन के रूप में, ठीक है? समझ रहे हैं बात? दूसरा घोटाला कैसे हो रहा है कि हमारे ही देश में कभी कभी आप सुनते होंगे कि फलना नेता ही छापा मार गया तो 300 करोड़ पकड़ाया। तो याद रखिएगा कि जब एक वही 300 करोड़ पकड़ा रहा है तो ये मान के चलिए कि 95% मंत्री घोटाला कर रहे हैं अभी वर्तमान में, है ना? तो कोई भी हमको सामने आके कह देवे, हमको सामने 5 मिनट बात कर लेवे,
तो हम मान जाएंगे कोई घोटाला नहीं कर रहा। कोई भी व्यक्ति कह देगा कि हमको सिद्ध करो कि हम घोटाला कर रहे हैं, हम उसको सिद्ध कर देंगे, एकदम लाइव जनता के सामने सिद्ध कर देंगे। हमारे पास फार्मूला है, वो स्वयं कह देंगे कि घोटाला हमारे पास है कि नहीं, हम सिद्ध कर देंगे। कोई भी आके कह दे कि हम नहीं घोटाला किए तो सिद्ध करो, हम सिद्ध कर देंगे। आ जाए कोई हमको सामने, ये फार्मूला हमने तैयार कर लिया है। अब कोई आएगा नहीं, कोई नहीं आएगा। क्यों आएगा कोई? तो एक बात याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए बात, मेन वाला बात। कोई भी प्रशासन, कोई भी नेता या कोई भी आम आदमी या कोई भी चोर, बलात्कारी, घूसखोरी करता है या चोरी करता है या घोटाला करता है, वो नहीं चाहता है कि घोटाला हम करें। वो नहीं चाहता है, वो सिर्फ इसलिए चाहता है क्योंकि सिर्फ जनता चाहती है। जिस दिन जनता एक हो जाएगी, हम घोटाला बंद कर देंगे, चोरी बंद कर देंगे, घूसखोरी बंद कर देंगे। कोई करके तो दिखाए, कोई एक करके तो दिखाए कि जनता को एक करना है। ठीक है, तो जनता एक कैसे होगा? कुल मिला के बात किया जाए तो अब एकता के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए हम एकता अभियान यात्रा शुरुआत कर रहे हैं और पहला पंचायत से कहाँ है? सैदाबाद पंचायत है। तो हम अपना पंचायत में जब कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि हम पूरे भारत भी कर लेंगे। तो पहला फोकस हमारा अपना पंचायत है। अब शिक्षा पर बात करते हैं कि शिक्षा का पे लिए हम क्या व्यवस्था कर रहे हैं। आजकल सुने होंगे कि सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था कितना डल चल रहा है। सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे? अगर सरकारी स्कूल के बच्चे अगर ट्यूशन पढ़ना छोड़ दे तो एक हम सर्वे किए कि अगर सरकारी स्कूल के बच्चे शुरू से लेकर अंत तक ट्यूशन पढ़ना अगर छोड़ देते तो 99.99% व्यक्ति मजदूर के मजदूर ही रहते और अभी भी हैं। न तो हमारा कोई कह देवे कि भैया हम कोई ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, हम खाली सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और हमने ये डिग्री ले लिया है, हमने ये नौकरी ले लिया है, कोई कह देवे हमारा, तो उसकी संख्या है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन कितना है? 0.005%। सही बात है कि नहीं? लेकिन जो व्यक्ति अब कहे कि सबका तो नाम सरकारी में है, तो उसको ये पता नहीं है कि पढ़ाइया किया है प्राइवेट में जाके, न माना है सरकारी में। तो क्या लगता है आपको कि सरकार उसको पढ़ाने के लिए सभी टीचर को पैसा नहीं देती है? किसी का 40,000 60,000 वेतन है ना। कम से कम साल भर में शिक्षा व्यवस्था पर 40,000 करोड़ सरकार खर्च कर रही है। आपको पता है? नहीं पता। तो 40,000 करोड़ जो खर्च कर रही है वो कहां से सरकार लाती है पैसा? कहां से लाती है? आप ही और हम सब का जो टैक्स है, जनता का जो टैक्स जाता है ना, सब तो टैक्स से काम करती है। लेकिन क्या उसका सदुपयोग हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो अब हमने विचार किया कि कौन ऐसा काम, बहुत सारा प्राइवेट स्कूल भी है ऐसा, प्राइवेट कोचिंग संस्थान भी ऐसा है जो संपूर्ण पढ़ाई नहीं दे रहे हैं बच्चों को। इस बात से सहमत है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ। अब हमने उपाय किया है कि कौन ऐसा काम किया जाए कि लड़कन पढ़ने भी लगे, सरकारी स्कूल भी पढ़ाने लगे और लोग जागरूक भी हो जाए, भ्रष्टाचार सब कुछ बंद हो जाए। ठीक है, तो सुनिए कैसे विचार किए। हम एक व्यवस्था बना रहे हैं शिक्षा पर, ठीक है, स्वयं। और इस व्यवस्था बनाने में करेंगे क्या कि एक हर तरह के प्रोफेसर को हम भारत के नंबर वन प्रोफेसर ज्वाइन करेंगे और एक ऐप के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई हम सबको अवेलेबल करवाएंगे। तो इससे होगा क्या कि कोई के पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो बच्चा पढ़ेगा, कि उसके पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि हमारे पास 100 रुपया नहीं है, हमारे पास 10,000 नहीं है पढ़े वाला, वह 10,000 के महीना नहीं पढ़ पाते हैं, वो पैसा 100 रुपया में पढ़ लेगा। ठीक है। अब बात यह है कि भैया पढ़ तो लेगा, लेकिन हम कैसे मान ले कि पढ़ ही लेगा? कैसे मान ले कि मोबाइल में देख के पढ़ लेगा? तो अब सुनिए क्या कर रहे हैं। हम एक ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें हर पंचायत वाई, जिला वाई, ब्लॉक वाई
एक हर महीने 2 महीने पर टेस्ट की व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, अपना टीम गठन करेंगे और हमारा ही टीम उसको टेस्ट लेगा, जिसमें चोरी 1% भी नहीं चलेगा। ठीक है, जिसमें बच्चे भी रहेंगे, पहला क्लास से लेकर सब कंपटीशन के भी बच्चे रहेंगे, हर तरह के बच्चे रहेंगे। ठीक है, तो टेस्ट लेने से क्या होगा कि टेस्ट में जो टॉप करेंगे, फर्स्ट करेंगे, उसको किसी का 4000 इनाम रहेगा, किसी का 5000 इनाम रहेगा कि हाँ बाबू आप फर्स्ट लाओगे तो 2000, 4000, 5000 इनाम मिलेगा आपको महीने में, 2 महीने में। ठीक है, तो बच्चों का फोकस कहाँ जाएगा कि हमको पढ़ना है, हमको पैसा मिलने वाला है। इससे क्या होगा कि गरीब बच्चों को पुरस्कार मिलेगा तो उसका आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगा और पढ़ भी लेगा, और जो भी रिजल्ट जारी होगा वो सब यूट्यूब चैनल पर दिखेगा कि फलना का बेटा फेल हुआ, फलना का बेटा टॉप किया, तो उसको शर्मिंदगी महसूस होगा, है कि नहीं, कि देखे ना हमारे वाला फोटो ये अगले हो फेल हो गई। तब वो क्या करेगा कि अगर हम फर्स्ट ना ले लिए अबरी तो हमारो अबरी फिर बेइज्जती होते समाज में। तो यही काम हम हर पंचायत में, पूरे बिहार में, अब पूरे जिला लेवल में करवे। ठीक है, अब कौची होता है कि एकरा में लाखों स्टूडेंट के पार्ट टाइम जॉब के व्यवस्था होते। कैसे कि जौन लइकमन जैसे कोई परीक्षा लेवी तो ओकरा में सबको देखभाल करने के लिए हमको लइकन चाहिए ना, तो ओकरा में वही व्यक्ति रहेगा, स्टूडेंट रहेगा, और वो स्टूडेंटवा के 3-4 घंटा काम वहाँ पे करेंगे ना तो उसको 5000, 6000 रुपया भी मिलेगा। ठीक है, और कैसे व्यवस्था होगा, कैसे हम सैलरी देंगे, ये हम पर छोड़िए। ठीक है, हमको पता है, रणनीति बनाए हैं जे कि कैसे हम उसको सैलरी देंगे। लेकिन इस व्यवस्था से क्या होगा कि सरकारी स्कूल के बच्चे कहेंगे यार अगर हम बढ़िया से ना पढ़े लिए तो हमारे बचपन फेल होते, तो मीडिया वाले चाहे वो भाई साहब आएंगे, सुजीत भाई साहब, हमको पूछेंगे कि तोर बचवा फेल काहे किया, है कि नहीं, काहे आपका बचवा फेल किया। तो सब टीचर के भी मन में डर बन जाएगा कि अब पढ़ाना जरूरी है, न तो बचने वाला कोई नहीं है। और ये पढ़ाई के व्यवस्था और पूरे बिहार को एकता करेंगे, जिसके लिए हम एक ऐप बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐपवा बनाएंगे, फिर उसके लिए टीम गठन करेंगे और पढ़ाई के लिए टीचर का गठन करेंगे, स्थान का बनाना पड़ेगा, उसके लिए व्यवस्था बनाना का लिए पड़ेगा। तो जो काम सरकार नहीं कर पाई उसका बीड़ा हम उठा लिए हैं, और ये बहुत आसान है। ये कितना आसान है जो हम आपको बताते हैं। आपको 3 तरीका से हम अब एकता अभियान पर निकलेंगे, पंचायत बाई पंचायत घूमेंगे, तो पंचायत बाई पंचायत घूम के सबको एकता करेंगे। और जो व्यक्ति चाहता है कि हमारा बच्चे का संस्कार अच्छा हो, हमारे बच्चे का डिसिप्लिन अच्छा हो, हमारे बच्चे का पढ़ाई अच्छा हो, हमारे बच्चे का निफिकिर हो जाए कि हमारा बच्चा सुधर रहा है, पढ़ रहा है, कोई जिम्मेवारी ले लिया है, कोई सुजीत बेटा, कोई सुजीत भाई आके हमारे बच्चों का जिम्मेवारी ले रहा है, तो उसको सपोर्ट करना। जो चाहते हैं वही सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप सबकी क्या राय है इसमें, कैसा लगा व्यवस्था? है? पूरी व्यवस्था बनाने के लिए हम लोग को एक होने की जरूरत है कि नहीं, है ना सबका? एक होने की जरूरत है। तो हम अपना पंचायत में के लोगों से ये सवाल करना चाहते हैं। पहला सवाल गार्जियन से है कि क्या आप चाहते हैं कि अब हमारे पंचायत में कोई भी नेता, विधायक और मुखिया 100% नली गली व्यवस्था बनाने के लिए काम करे, नली गली बेहतर बनाए, सरकार के द्वारा जो योजना आता है वो हम तक 100% पहुंचे, बीच में कोई खाए नहीं। क्या आप चाहते हैं ऐसा? ओके। दूसरा सवाल ये है कि क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का माहौल कुछ ऐसा हो जाए कि आपके बच्चे का नेचर सुधरने लगे, आपके बच्चे में अंदर संस्कार आने लगे, आपके बच्चे के अंदर पढ़ने का जो क्षमता है वो बढ़ने लगे, और एक ऐसा माहौल बन जाए कि लोग अच्छे से बातें करने लगे, माता पिता को सम्मान करने लगे, बात मानने लगे, समय से खेलने लगे, समय से पढ़ने लगे। क्या आप चाहते हैं ऐसा? हाँ जी, यस। गार्जियन से सवाल हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल बच्चों से है और नौजवानों से है कि क्या आप चाहते हैं कि कोई ऐसा काम करे कि हमारा देश हमको हमेशा के लिए याद रखे? क्या आप चाहते हैं ऐसा काम करने के लिए कि हमको पूरा देश के लोग हमको सम्मान करे, हम ऐसा कुछ कर जाएं? तो आओ, आज ये सुजीत कुमार आपका जो अपना जीवन है वो आपके नाम कर दिया है।
आपके नाम कर दिया है। आज से हमारा पूरा देश हमारा परिवार है और हमारे परिवार में हर तरह के लोग हैं। कुछ चोर हैं, कुछ बेईमान है, कुछ घूसखोर है, कुछ घोटालेबाज है। तो खुशी की बात यह है कि सबको, बेरोजगारों को रोजगार मिलने की व्यवस्था हमने सोचा है कि हो जाएगा उससे। सब चोर के लिए खुशखबरी है कि उसको रोजगार मिल जाएगा, चोरी छूट जाएगा और आप भी शान से जी लीजिएगा। सब घोटालेबाज के लिए खुशखबरी है कि घोटाले करना छोड़ दीजिएगा, फिर भी आप करोड़पति रहिएगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन साथ दीजिए, आज हमारे जनता को, जनता के गरीब को, हमारे जनता के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए, गरीबों के बेहतर विकास के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए हम आपके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। और आपको जो जो बात से सहमत हैं, जो चाहते हैं कि ऐसा हो, उनको हम अब घर घर एकता करेंगे। घर घर आप जब अपना पंचायत में अगर हम काम कर दें तो ये मान के चलेंगे ना कि पूरा बिहार भारत में कर पाएंगे। यस। क्या सर? हाँ सर, अगर इसमें है ना, बिल्कुल सही कहते हैं आप। अगर हम अपना कर देंगे तो विश्वास होगा ना। तो पहले हम अपना विश्वास होगा। एक बात याद रखिएगा, ये काम हम नहीं कर रहे हैं तो कौन कर रहा है? आपको पता होना चाहिए कि हम विश्वास कैसे करें कि आप इस काम को कर पाइएगा। तो प्रूफ मांगेंगे ना आप लोग, अधिकार है ना आपका। सुनिए, प्रूफ देते हैं। कोई भी काम करेंगे पहला तो हर काम हमारा पारदर्शिता होगा। हमारा यूट्यूब चैनल आखिरी आवाज़ है, दूसरा यूट्यूब चैनल सन ऑफ इंडिया सुजीत कुमार है। तो जो भी है इस चैनल पर दिखेगा कि हमको आज क्या किए, कितना लोग हमको समर्थन दिए और कौन कौन हम आज काम किए। हमारे पास लिस्ट रहेगा और हम वीडियो में भी लिस्ट डालेंगे, ठीक है। तो इससे सबको पता चलेगा कि आज हमारा बेटा, हमारा भाई क्या किया। सब पारदर्शिता, सब कुछ पारदर्शिता वही दे सकता है जो निर्भय होके, निस्वार्थ होके अपने देश के लिए निकलेगा। सही है कि नहीं सर? यस। हैं? यस। तो अब क्या करना है कि जो लोग हमारे विचार के साथ हैं उसको से हम घर घर जाएंगे, 3 सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, क्या आप हमारे विचार के साथ हैं? हैं? यस। यस। तो ठीक है, तो करना क्या है कि 3 काम करना होगा, तब हम हमेशा के लिए व्यवस्था को ठीक कर पाएंगे। पहला, आपको इच्छा अनुसार, शक्ति के अनुसार, क्योंकि हम पूरा शिक्षा पर काम करेंगे, व्यवस्था पूरा बिहार में बनाएंगे, ऐप बनाएंगे, तो उसमें करोड़ों रुपया, कई रुपये खर्च है। तो उसमें इच्छा अनुसार दान करने की जरूरत है, आर्थिक सहयोग करने की जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस। तो आपको आर्थिक सहयोग करने की जरूरत पड़ेगा, पहला। दूसरा, ये आपको कहना है कि हम सुजीत कुमार के इस विचार से सहमत हैं। 2 काम। तीसरा, आप ये हमको से वादा करेंगे कि सुजीत भाई या सुजीत बेटा, आज के बाद हम कोई भी हमको अगर पैसों पर खरीदने आएगा तो हम नहीं बिकेंगे, नहीं खरीदाएंगे, है कि नहीं? कोई हमको कहेगा कि हम 2000 देंगे, हमको वोट दीजिएगा, हम 4000 देंगे, 4 लाख देंगे तो हमको वोट दीजिएगा, तो एक काम आप मत कीजिएगा। जो ये कह के आएगा कि हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं, स्टाम्प पर देते हैं, वो कहेगा ना कि हम आपको पैसा तो नहीं दे सकते, लेकिन हम स्टाम्प पर ये साइन करके देते हैं कि हम आपके पंचायत में, आपके राज्य में ये काम करेंगे, और अगर नहीं करे, घोटाला करते पकड़े गए, तो आप हमको वहाँ पे फांसी भी दिवा दीजिएगा तो मंजूर करेंगे। अगर ये बात जो बोलता है वही तो असली नेता रहेगा। अगर इसके बाद अगर आपको पैसा दे रहा है तो असली नेता नहीं है। नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यही 3 बात आपको करना है कि ना पैसा पर बिकना है, दूसरा आपको आर्थिक सहयोग करना है, और तीसरा मैं सुजीत कुमार के विचार के, अच्छे विचार के साथ हूँ। ये 3 समर्थन हमको करना। क्या हो पाएगा? यस। वेरी गुड। तैयार हो जाइए, हम आपके घर आ रहे हैं। आपके मन में जितना भी सवाल है आप हमको करिएगा, और आप हमको जितना परीक्षा ले सकते हैं लीजिएगा, क्योंकि एक अंतिम बार हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये काम सफल कैसे होगा। हम आज ये ऐलान करते हैं, इस काम को हमको मौत सा टाल सकता है, लेकिन जिंदा भर नहीं टाल सकता है। और एक और विश्वास दिलाते हैं, सुनिएगा, इस काम को हम नहीं कर रहे हैं तो कौन कर रहा है? सुनिए, हम भगवान के पास गए, उनको बोले कि ये हमारा जो जीवन अब तक 22-23 साल का उम्र है, वो अपने देश में हो रहे काम को देखने के लिए
समाज को व्यवस्था देखने के लिए, ये समाज में, ये दुनिया में चल रहा व्यवस्था को देखने के लिए जन्म हुआ था कि क्या चल रहा है। लेकिन प्रभु जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। यस सही है कि नहीं? हम कहें कि ठीक नहीं चल रहा है, हम आपको अपना जीवन आपके चरण में छोड़ते हैं। अब इस जीवन को आप देश सेवा के लिए, सामाजिक सेवा के लिए, जनता सेवा के लिए आप लगा दीजिए। यही हम भगवान को कह के आए, और जिस दिन से कह के आए हैं मेरे दोस्त, हमको लग रहा है, हमको एक सेकंड भी नहीं लगता है कि भगवान हमारे साथ नहीं है। तो आप कैसे विश्वास करोगे कि तुम्हारे साथ भगवान है? ये भी प्रूफ मांगोगे ना? तो सुन लो, अगर हमारे साथ भगवान हैं कि नहीं है, तो हम अपना सैदाबाद पंचायत को एकता कर रहे हैं, ठीक है, और अपना सैदाबाद पंचायत के लिए कुछ काम करेंगे। अगर इसमें हम सफल हो जाते हैं तो तुमको विश्वास होगा ना कि भगवान साथ हैं। यस हैं? हाँ, तो हम इस काम को आ रहे हैं। आप खाली 3 तरीके से साथ देना है, बाकी हम काम करेंगे आपके लिए। ठीक है। आर्थिक सहयोग देना है और समर्थन देना है, और आपको कभी भी ये लिख के वादा करना है कि हम पैसा पर किसी को वोट नहीं देंगे। हैं? यस चलिए, तो हम आते हैं आपके घर, और आप तैयार हो जाइए और वीडियो के माध्यम से देखिए। और यही काम हम पूरे पंचायत में करेंगे। कोचिंग में जाएंगे, कोचिंग में समर्थन मिलेंगे, कोचिंग के सदस्य बनाएंगे, और सभी टीचर से समर्थन लेंगे। और इस यात्रा के बाद नेता हो या अभिनेता हो, संपूर्ण जनता को, संपूर्ण भारत को एक होना पड़ेगा, तब ना? यस अब जो इस भारत में गद्दार होगा वो नहीं होगा, तो 2 लिस्ट रहेगा, एगो समर्थक वाला, एगो बिना समर्थक वाला। तो हम आपको दोनों लिस्ट दिखाएंगे और उसको से कारण पूछेंगे कि हमको क्यों नहीं साथ देना चाहते हैं, कौन कमी हमको में आप देखते हैं, और कौन कमी हम नहीं सुधार कर रहे हैं, उसको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि हम दोनों मेंशन करेंगे ना, है कि नहीं सर? हमको सब कुछ दिखाना है यूट्यूब में कि कौन हमको व्यक्ति कौन साथ दे रहा है और कौन किस कारण से नहीं दे रहा है। हम उसको पहले सवाल करेंगे, हम जवाब देंगे। हम हर व्यवस्था को बदलने की बात करें तो सब रणनीति बना लिए हैं। अब पूरे भारत को, पूरे बिहार को पहले एकता करेंगे। पहला मिशन हमारा बिहार है, तो पहले बिहार में काम करेंगे, उससे पहले हमारा पंचायत है, और उसके बाद हम एक ऐप बना के, और देखिए मान लीजिए कि हम ऐप बनाएंगे, पूरे बिहार को ग्रुप बना लिए, तो हम आपको सब पूछेंगे कि घर बैठे कैसे, देखिए घर बैठे ये बदलेगा व्यवस्था, कैसे बदलेगा, जैसे ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम पूरे बिहार का ग्रुप बनाए सर, ठीक है, तो हम खाली पूछेंगे कि भाई साहब, बिहार में हजारों फैक्ट्रियां होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इससे होगा कि हमारे बिहार के लोग यहीं पे काम करेंगे कि नहीं करेंगे? पेपर लीक बंद हो जाएगा। देखिए अभी छात्र, रेलवे वाला छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं बहाली के लिए, ये सब बहाली से प्रदर्शन करने के लिए नहीं पड़ेगा जरूरत। हम एक ऐसा व्यवस्था बना देंगे कि आंदोलन करने की जरूरत किसी को नहीं पड़ेगा। किसी को सैलरी का मांग करना है, किसी को कुछ मांग करना है, तो पूरे बिहार का ग्रुप रहेगा, उसमें हम समर्थन डालेंगे। आप समर्थन दे देगा तो ही सरकार के पास मैसेज जाएगा, सरकार फिर उसको वक्तव्य देगा, तो हमको प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी सबका वेतन भी मिलेगा और छात्रों का वैकेंसी भी आएगा, आंदोलन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा और लाठी भी खाने की जरूरत नहीं। तो हो जाइए तैयार, आपका आ रहा है बेटा सुजीत कुमार, घर घर। जय हिंद।